हमारे सारे हेल्थ इश्यूज की जड़ जो है वो हमारी सुबह है, और वो उसमें भी पर्टिकुलरली हमारा अलार्म क्लॉक। यस, इस वीडियो में मैं अलार्म की वजह से जो लोग उठते हैं उनके शरीर में क्यों बीमारियां आ सकती हैं या अलग अलग चैलेंजेस आ सकते हैं उसके बारे में बात करने वाली हूँ। अलार्म के बिना अगर आप उठना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए, उसका 4 स्टेप का प्रोसेस मैं बताने वाली हूँ। और उसी के साथ साथ इस पूरी प्रोसेस में आप सुबह इजीली उठ सके, बिना अलार्म उठ सके, उसके लिए एक्स्ट्रा बोनस कौन कौन से पॉइंट्स है उसके बारे में भी बात करने वाली हूँ। फॉर द फर्स्ट टाइम एवर एक बहुत स्पेशल सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसे मैं कहती हूँ होलिस्टिक हेल्थ विद शिवांगी देसाई। मेरा सपना था कि मैंने अब तक हजारों वीडियो शेयर किए हैं आपके साथ, बट अब मैं एक पर्टिकुलर सीरीज के माध्यम से आपके साथ रेगुलरली बात करना चाहती थी, जिसमें मैं कोई ना कोई एक या तो हेल्थ चैलेंज को लेकर आऊं और उसके बारे में हम डिस्कस करें। मैं आपके पास एक ऐसी बात, एक ऐसा नॉलेज और अवेयरनेस लेकर आना चाहती हूँ कि जो एक्चुअली घर घर तक पहुंचे, बीमारियां जाए, और जो भी तकलीफें लोग फेस कर रहे हैं हेल्थ में वो आए ही नहीं, और अगर आ चुकी है उसमें से कैसे रिलीफ मिले उसके बारे में हम बात करेंगे। बिकॉज द मोर अवेयरनेस वी हैव द हेल्दियर वी आर गोइंग टू बी। ऑलराइट, सो सबसे पहले तो बात करते हैं कि अलार्म का इस्तेमाल आपको क्यों नहीं करना चाहिए। अलार्म का इस्तेमाल करके जब आप उठते हैं, सबसे पहली चीज जो होती है दैट इज आपकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी। हमारी 4 स्टेज में स्लीप साइकिल होती है। सबसे पहला जो स्टेज है दैट इज अवेक, जब आप जाग रहे हैं। दूसरा है लाइट स्लीप, तीसरा है डीप स्लीप, और चौथा है REM स्लीप, रैपिड आई मूवमेंट, जिसमें आप सपने भी देखते हैं। प्रॉब्लम ये होता है कि जब पहले के जमाने में अलार्म भी नहीं हुआ करता था या लोग नेचुरली उठ जाते थे सनराइज की वजह से, उस वक्त वो जब उठते थे ना, उनकी बॉडी में कुछ ऐसी चीजें चल रही थी। और अगर हम स्टेज की बात करें तो लाइट स्लीप चल रही थी, जिसमें आपका बॉडी प्रिपेयर कर सकता है उठने के लिए, तैयारी कर लेता है कि आपको फोकस और अलर्ट रखे। बट जब आप अलार्म के साथ उठते हैं तो वो स्टेज आया नहीं है। एक्चुअली लाइट स्लीप में आप उठने चाहिए थे या ऑलमोस्ट अवेक के करीब है तब आप उठने चाहिए थे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट इमेजिन कि आप डीप स्लीप में हैं और अचानक से अलार्म बजता है। What happens? आप डीप स्लीप में से डायरेक्टली अवेक स्टेट में आ जाते हैं। जो ट्रांजिशन होना चाहिए वो प्रॉपरली नहीं होगा, और उसकी वजह से होगा ये कि क्योंकि आप डीप स्लीप में थे, अचानक उठे, आपको ओवरऑल जो फ्रेशनेस होना चाहिए, जो मूड होना चाहिए ना, वो नहीं रहने वाला है। यू विल बी कम्प्लीटली ग्रॉगी। आपको ऐसा फीलिंग आएगा कि कुछ गलत हुआ है। सो सुबह ही गलत हो जाएगी। सुबह गलत है तो पूरा दिन भी गलत जाएगा। एनर्जी नहीं रहने वाली है, एनर्जी तुरंत ड्रॉप हो जाएगी। आपको लगेगा आपका शरीर थका हुआ है, बीमार है। एक सर्टेन समय के बाद ऐसा फीलिंग आने वाला है। सबसे पहले वो स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब करता है। जो दूसरी चीज होती है दैट इज जो आपके बॉडी में हार्मोन्स रिलीज होते रहते हैं। वो हार्मोन जब आप बिना अलार्म उठते हैं तो अलग होते हैं, और अलार्म के साथ उठते हैं तो वो अलग तरह से रिलीज होते हैं। बिकॉज नेचुरली जब आप उठने वाले हैं योर बॉडी नोस कि ओके अब आप उठने का वक्त है, तो ये तरह के हार्मोन रिलीज करे। बट जब आप अलार्म के साथ उठते हैं तो जो हार्मोन्स प्रोड्यूस होने चाहिए उसमें कहीं ना कहीं बैलेंस आना शुरू हो जाता है। तीसरा जो है दैट इज स्ट्रेस रिस्पॉन्स। स्ट्रेस इज गुड अगर वो जहाँ जरूरत है वहां पर आता है। तो जो स्ट्रेस हार्मोन है, कॉर्टिसोल या एड्रेनालिन, ये सारे जो हार्मोन्स है वो जब जरूरी है तब रिलीज हो, तब आपका बॉडी प्रॉपर्ली फंक्शन करता है। अब सिंपल सा एग्जांपल है कि जब आप सुबह उठते हैं, आप अगर अवेक स्टेट में नहीं आते तो आप चल ही नहीं पाएंगे ना उठने के बाद। जब आप बिस्तर से उठते हैं और पैर जमीन पर रखते हैं, आपने देखा होगा शुरुआत में थोड़े से आप इम्बैलेंस होते हैं, थोड़ा आप चलते भी हैं, ब्रश भी करते हैं, तो भी हाफ अवेक हाफ अस्लीप स्टेज में होते हैं कुछ लोग। ऐसा क्यों? बिकॉज द बॉडी इज नॉट फुल्ली अवेक, द माइंड इज नॉट फुल्ली अवेक। जब आप नींद से तुरंत उठते हैं तो आपका बॉडी कुछ हार्मोन तो प्रोड्यूस करेगा ना, जिससे आप थोड़े से अलर्ट हो जाए। दिस कॉर्टिसोल, एड्रेनालिन जैसे हार्मोन्स, और वो अगर रिलीज होंगे ही नहीं तो आप उठ ही नहीं पाएंगे, आप चल ही नहीं पाएंगे, और आप रूटीन एक्टिविटी कर ही नहीं पाएंगे। ये होता है जब अलार्म के साथ हम उठते हैं। जैसे अलार्म के साथ उठेंगे तो वो बाईपास कर लेता है बॉडी के नेचुरल क्लॉक या नेचुरल सिस्टम को, और जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स आना चाहिए था वो स्ट्रेस रिस्पॉन्स बैलेंस में नहीं आता है, ऑप्टिमम वे में नहीं आता है। एंड दैट इज व्हाई सबसे पहली चीज जो होती है दैट इज आपका एनर्जी ड्रॉप होगा।
दूसरा होगा आपका मूड ड्रॉप हो जाएगा, आपको ऐसा लगेगा आपको फ्रेशनेस फीलिंग नहीं आ रहा है इवन आप 9 घंटे सोए हैं तो भी, या आपका ओवरऑल प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगा। आपको सुबह उठने के साथ जो स्लीप इनर्शिया हम कभी कभी फील करते हैं, ऐसा लगता है कि हम हाफ अवेक है, भले हम जाग रहे हैं, मीटिंग पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, या किचन में भी काम कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है यार थोड़ा कॉफी चाय लेनी पड़ेगी, एक आर्टिफिशियल किक की जरूरत पड़ जाती है। ये सब होता है जस्ट बिकॉज वी आर रिलाइंग ऑन अलार्म। आई नो ये सुनने में ऐसा लगता है कि यार बिना अलार्म की लाइफ तो हम इमेजिन ही कैसे कर सकते हैं। कैसे संभव है कि सुबह हमारा मोबाइल साइड में नहीं होगा, अलार्म बजेगा नहीं तो हम उठेंगे ही नहीं और सारा दिन जो है वो मुश्किल से जाएगा, कैसे हमारी मीटिंग वगैरह होगी। डोंट वरी, आई एम गोइंग टू गिव यू अ सॉल्यूशन आल्सो, बट पहले समझ तो ले कि अलार्म से होता क्या है। अब ऐसी सारी बातें कॉमनली हम सुनते नहीं है बिकॉज सभी अलार्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, सो वी डोंट नो हाउ हार्मफुल इट इज, राइट। पहले के जमाने में किसी को भी अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो नॉर्मली उठ जाते थे, सनराइज सनसेट के साथ उनका पूरा दिन का जो रूटीन है वो टाइड अप था। बट अभी क्योंकि सभी जो कर रहे हैं वही हम कर रहे हैं, उसकी वजह से नोबडी इज वेकिंग अस अप। कोई हमें ये नहीं बता रहा है कहाँ पर हम गलत जा रहे हैं। सो पूरा दिन तब अच्छा जाएगा जब आपकी सुबह अच्छी गई है, और सुबह अच्छी तब जाएगी जब हम अच्छे से उठे हुए हैं, राइट। अब आप जो समझ चुके हैं कि अलार्म का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए, अब थोड़ा आगे मैं आपको समझाती हूँ। मैं आपको 4 स्टेप बताना चाहती हूँ कि जो ये सिंपल से स्टेप फॉलो करके आप बिना अलार्म उठ सकते हैं, सुबह जल्दी उठ सकते हैं, इजीली उठ सकते हैं। बट याद रखिए कि ये एक विशियस साइकिल है, अगर इसको बदलेंगे नहीं हम, अभी जो अलार्म से उठ रहे हैं वो उठने के बाद जो खराब फीलिंग आ रहा है हमारा, इवन जो फूड हैबिट्स है वो फूड हैबिट्स भी हमारी कहीं गलत उसकी वजह से जाती है। बिकॉज जब हम सुबह अलार्म के साथ उठते हैं और अगर हमारी स्लीप डिस्टर्ब हो चुकी है उसकी वजह से, तो आप पुअर फूड चॉइसेस करने वाले हैं, आपको भूख थोड़ी ज्यादा लगेगी, आपको अनहेल्दी खाना, शुगरी खाना, सॉल्टी खाना थोड़ा ज्यादा इच्छा होने ही वाली है। खाने के बाद लेप्टिन हार्मोन, सटाइटी हार्मोन रिलीज नहीं होगा इनफ मात्रा में, तो आपको इवन सेटिस्फेक्शन वाला फीलिंग भी नहीं आने वाला है। तो वो नहीं आएगा ना, उसकी वजह से क्या होगा, नींद नहीं आएगी। नींद नहीं आएगी, आपको अलार्म से उठना ही पड़ेगा। अलार्म से उठेंगे वापस से ये पूरा साइकिल चलते रहेगा। सो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये विशियस साइकिल से हमें बाहर आना है, और उसके लिए 4 स्टेप सिंपल से है, which I'm going to share with you। इसमें जो नंबर 1 स्टेप आता है that is fix your waking up time। yes, आप पहले तो डिसाइड कर लो कि कितने बजे उठना है सुबह। Alright, so let's say for example आप डिसाइड करते हैं कि मुझे सुबह 6 बजे उठना है। अब आप नो मैटर व्हाट, कितने भी टाइम आप सो रहे हैं, कितने भी बजे आप रात को सो रहे हैं, आपका वेकिंग अप टाइम फिक्स रखिए कि 6 बजे उठना ही उठना है। अब उससे होगा क्या, आप कहेंगे पर नींद ही खत्म नहीं होगी तो क्या करेंगे सुबह 6 बजे उठने के साथ। अब देखिए उसमें होगा क्या, हमारा प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि हम रात को लेट सो जाते हैं और फिर उसकी वजह से हम फिर 6, 7, 8 घंटे सोचते हैं कि उतना सोना पड़ेगा और फिर लेट उठते हैं, ये साइकिल चलती रहेगी। बट अब लेट से कोई दिन 6 बजे उठ जाते हैं, उस दिन आपने 4 ही घंटे की नींद ली, आप रात को 1-2 बजे के बाद सो गए, 4 घंटे की ही नींद हुई, बट तो भी आप 6 बजे आपका फिक्स टाइम है, आप उठ गए। उस दिन आप क्या करो, दोपहर में भले आप नैप ले लो इज ओके, बट 3-4 घंटे या 2-3 घंटे या इवन 1.5 घंटे से ज्यादा जो हम सो जाते हैं वो हम अवॉइड करें, नहीं तो अगेन रात को नींद नहीं आएगी, लेट तक जगे हुए रहेंगे, वापस से वो साइकिल कंटिन्यू होगा जो हम नहीं चाहते हैं। तो आप क्या करें, 6 बजे उठ जाइए, फिर दोपहर थोड़ी नींद आएगी, इफ यू वांट हल्का सा नैप ले लीजिए 20 मिनट्स, आधा घंटा, बट आप रात को फिर सो पाएंगे। अब रात को जो आप सो रहे थे वो सेकंड स्टेप में बताऊंगी क्या करना उसके बारे में, बट थोड़ा सा चांसेस आर कि आप यू विल बी एबल टू स्लीप ऑन टाइम और मे बी थोड़ा सा जल्दी सो पाएंगे। अब आप जब जल्दी सो गए तो नेक्स्ट डे अगेन आपका 6 बजे उठने का टाइम फिक्स है। ये अब चलता रहेगा, भले कुछ दिन आपकी नींद थोड़ी डिस्टर्ब होगी, राइट, शॉर्ट टर्म पेन है ये, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, तो सिर्फ कुछ दिनों तक आप ऐसे उठिए फिक्स टाइम पर, भले 2-3 दिन तक आपकी नींद खराब रहेगी, बट फिर चौथे दिन से होगा ये आपका बॉडी है ना धीरे धीरे एडजस्ट करना शुरू कर लेगा, उसको पता चल जाएगा ओके आपको 6 बजे उठना है, तो आपका बॉडी ऐसे ही हार्मोन्स, ऐसे ही बॉडी में रिएक्शंस, ऐसे ही रिस्पॉन्सेस देना शुरू करेगा जो आपको सुबह 6 बजे उठाएगा। और अगर आपका वेकिंग अप टाइम फिक्स हो चुका है तो अब आपका बॉडी सुलाएगा भी जो समय पर उसको जरूरत होगी। दिस इज रियली इंटरेस्टिंग। दूसरा स्टेप आता है दैट इज नाउ फिक्स योर स्लीपिंग टाइम। 6 बजे आप उठ गए, अब आइडियली अकॉर्डिंग टू अमेरिकन एकेडमी ऑफ स्लीप मेडिसिन 7 to 8 आवर्स हमें सोने की जरूरत है। अब आप उल्टा काउंट कीजिए, 6 बजे उठना है तो कितने बजे सोना पड़ेगा, 7-8 घंटे के मुताबिक, लेट्स से 10 बजे, ऑलराइट, तो 8 घंटे की नींद होगी। अब आप 10 बजे फिक्स कीजिए कि मुझे अल्टीमेटली 10 बजे तक पहुंचना है, बट लेट्स से अभी आप 1 बजे सो रहे हैं, अचानक से बोलेंगे मुझे आज रात को 10 बजे सोना है, नींद ही नहीं आएगी, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और फिर जैसे थे वैसे हम हो जाएंगे, तो वो नहीं करना है। इसमें थर्ड स्टेप आता है दैट इज कि आप
अब 10 बजे का टारगेट है, बट आप स्मॉल स्टेप्स लीजिए। अगर 1 बजे सो रहे हैं तो अब आप सिर्फ 15 मिनट या आधा घंटा जल्दी सो जाइए। डिपेंड करता है आपका ओवरऑल लाइफस्टाइल कैसा है। जो कंफर्ट है वो देखकर 15 मिनट या 30 मिनट्स, एनीथिंग इज फाइन, बट जो आप कंसिस्टेंटली फॉलो कर सके। 1 बजे सोते थे, अब आप कुछ दिनों के लिए 12:45 को सो जाएंगे या 12:30 को सो जाएंगे। अब ये मे बी 3 दिन कर सकते हैं, 4 दिन कर सकते हैं, मे बी जरूरत पड़ी 1 हफ्ता भी कर सकते हैं, और फिर धीरे धीरे उसको 10 बजे तक लेकर आइए। मे बी इसमें 1 महीना जाएगा, मे बी इसमें 2 महीने भी जा सकते हैं। इट इज एब्सोल्युटली ओके। इस पूरी प्रोसेस का मजा ही यही है कि पेशेंस इज इम्पोर्टेंट। आप जब 6 साल, 10 साल, 12 सालों से जब हम लेट उठ रहे हैं, लेट सो रहे हैं, तो हम सिर्फ 1 महीना नहीं दे सकते हैं अपनी आदत में शिफ्ट लाने के लिए। बट जब आप 1 महीना भी देंगे ना, ये लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट मिलेगा। आई एम स्पीकिंग फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस, राइट। बिना अलार्म उठने का मजा ही अलग है। पूरी दिन उसकी जो एनर्जी है ना, वो ही कंप्लीटली शिफ्ट हो जाती है। इट टेक्स टाइम, राइट, बट जितना आप स्लोली करोगे ना, उतना ज्यादा ये लंबे समय तक टिकने वाला है। बिकॉज यू नो, आपने बहुत बार ट्राई किया है उठने का 5 बजे, मे बी 5 AM क्लब आपने पढ़ा रॉबिन शर्मा का, एंड यू डिसाइडेड दैट यस आई वांट टू गेट अप एट 5 AM। नॉट एवरीवन कैन डू दैट, राइट, रेगुलर। फिर हम बैक टू नॉर्मल, बैक टू रूटीन आ जाते हैं, बिकॉज द प्रोग्रेस इज नॉट स्लो। स्लो एंड स्टेडी एक्शंस लीजिए, आई एम श्योर ये अचीव हम कर पाएंगे। सो दिस इज द थर्ड स्टेप। धीरे छोटे स्टेप्स लीजिए। 15 मिनट, 30 मिनट जल्दी सो जाइए, और उसमें आई विल डेफिनेटली रेकमेंड कि लेट्स से तो भी आपको 15-20 मिनट, 30 मिनट, इतना भी जल्दी नींद नहीं आती है। राइट ह्यूमन न्यूट्रिशन में मैंने स्लीप प्लस जो लॉन्च किया था, इसी वजह से लॉन्च किया था कि यू कैन टेक सपोर्ट ऑफ हर्ब्स, जैसे कि अश्वगंधा, कैमोमाइल एक्सट्रैक्ट, ये सारी चीजें मैंने उसमें ऐड करके एक ब्यूटीफुल प्रोडक्ट बनाई है, सप्लीमेंट बनाया है स्लीप प्लस, जो मैं भी कभी कभी लेती हूँ व्हेन मुझे बहुत जल्दी सोना है। मैंने अलग अलग प्रोग्राम अगर लिए है, या मैं कोई अलग कंट्री में ट्रैवल कर रही हूँ, जेट लैग हो चुका है, उसकी वजह से मेरे जो प्रोग्राम चल रहे हैं उसमें मैं मे बी प्रोडक्टिविटी नहीं है बिकॉज ऑफ द स्लीप पैटर्न जो डिस्टर्ब हुई है। आई टेक स्लीप प्लस। होगा ये कि आपकी एक रात जब रिस्टोर हो जाती है, स्लीप रिस्टोर हो जाती है, उसकी वजह से पूरा दिन और फिर आने वाले कुछ दिन और हफ्ते जो है वो अच्छे प्रोडक्टिव हो जाती है। सो मे बी इफ यू नीड, यू कैन टेक सपोर्ट ऑफ दैट ऑल्सो। चौथा जो स्टेप आता है, दैट इज फिक्स एंड स्लीप एट द सेम टाइम एंड वेक अप एट द सेम टाइम। इस रूटीन को फिक्स्ड रखिए। मतलब कि लेट्स से आपने कुछ दिन ट्राई किया, फिर ऐसा लगा नहीं यार मेरे को नहीं लग रहा है ये कुछ वर्क कर रहा है, फिर वापस आप बैक टू नॉर्मल, कभी भी जितने बजे सो रहे थे, उठ रहे थे, वो आपने फिक्स किया। नहीं, ऐसा नहीं। आप हफ्ते में, मैं कहूंगी 7 दिन, बट एटलीस्ट 6 दिन इस रूटीन को मेंटेन कीजिए। 1 दिन लिबर्टी ले सकते हैं। अगर 7 दिन कर लिया, नथिंग लाइक इट, प्रोग्रेस फास्ट होगा, बट ट्राई किया हफ्ते के 6 दिन इस रूटीन को फॉलो कर सके, जिसमें नंबर 1 फिक्स योर वेकिंग अप टाइम, सेकंड इज फिक्स योर स्लीप टाइम, थर्ड है कि 15 मिनट 30 मिनट जितना जल्दी सो जाइए, अभी सोते हैं, और जो टारगेट टाइम है वहां तक पहुंचिए 10 बजे या 11 बजे रात को। और चौथा आता है कि इस रूटीन को कंसिस्टेंटली फॉलो कीजिए, राइट। हैव पेशेंस। आई एम श्योर कि आप इसमें बहुत सारा रिलीफ पा सकते हैं। विदाउट अलार्म इट इज पॉसिबल टू वेक अप, बट बॉडी को बताइए, बॉडी इज सो इंटेलिजेंट। आपका बॉडी इतना इंटेलिजेंट है ना, आप जो उसको कहेंगे वो उसे फॉलो करेगा, बट उसके लिए आपको कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। और ये मेहनत नहीं है, इट इज द लव फॉर योर बॉडी एंड योर सेल्फ, कि अपने आप को आप सुनना शुरू कर रहे हैं, अपने आप के साथ आप बात करना शुरू कर रहे हैं, एंड इट इज मैजिकल कि आपका बॉडी आपको सुनेगा। इट इज मैजिकल, राइट। एक मैजिकल टिप, चलो मैजिक की बात चल रही है, लेट मी गिव यू अ मैजिकल टिप, जो मैंने 2010 में सीखा था सबसे पहली बार। ये टेक्निक इतनी पावरफुल है, मैंने ये टेक्निक सीखी थी मेरे जो गुरु है स्नेह देसाई, उनका एक वर्कशॉप हुआ करता था उस वक्त 2010 में मैंने अटेंड किया था, माइंड पावर नाम का। वहां पर मैंने ये टेक्निक सीखी हुई थी एंड इट वर्कड मैजिकली। आई वाज लाइक वाओ, दिस इज सो पावरफुल। सो इस टेक्निक का नाम है पिलो टेक्निक। ओके, ट्राई करना, बहुत मजा आएगा। ये पिलो टेक्निक जो है, इसमें करना क्या है, सुनना, आपको सुनकर हंसी आएगी, बट आई बेट ऑन इट, ट्राई करना, इट विल वर्क। ओके, मे बी शुरुआत के 2 दिन वर्क ना करे बिकॉज आपका लॉजिक आ जाएगा बीच में, बट जब आप सरेंडर कर दोगे, 3rd डे ऑनवर्ड्स यू विल सी इट विल स्टार्ट वर्किंग फॉर यू। और जो लोग इलॉजिकल है ना मेरे जैसे, वो तो डेफिनेटली पहले दिन से ही रिजल्ट देखेंगे। व्हाट इज पिलो टेक्निक? पिलो टेक्निक आप कुछ नहीं, आप जब सो रहे हैं, लेट्स से आप 11 बजे सोने के लिए जा रहे हैं, जितने भी बजे सोने के लिए जा रहे हैं, आप सोते सोते आंखों को बंद करके सिर्फ 2 सेंटेंसेस बोल रहे हैं, मानो अपने पिलो को बोल रहे हैं, एंड दैट इज, मैं सुबह 6 बजे उठना चाहता हूँ,
मैं सुबह 6 बजे उठ चुका हूँ। अगेन, मैं सुबह 6 बजे उठना चाहता हूँ, मैं सुबह 6 बजे उठ चुका हूँ। और ऐसे ही आप मान रहे हैं, मानो आप उठ चुके हैं, मानो आप सीरियसली काफी सालों से 6 बजे उठ रहे हैं एंड इट इज वेरी इजी फॉर यू टू वेक अप अर्ली। अब यही मान्यता आप रखते हैं मन में। आप चाहे तो आंखें बंद करके लेटे लेटे ये बोल सकते हैं एंड यू कैन रिपीट ऑल्सो। ओके, आप 4, 5, 7 बार भी रिपीट कर सकते हैं, एक बार भी चलेगा, बट 7 टाइम्स यू कैन स्टार्ट विद 7 टाइम्स सो दैट आप थोड़ा और ज्यादा एम्फोसिस कर सकें। आप या तो सोते सोते आंखें बंद करके कर सकते हैं, या तो आप अपने पिलो को हाथ में रख कर सोने से पहले लिटरली अपने पिलो को आंखें खुली रख कर बोल सकते हैं ये सेम चीज है, मैं सुबह 6 बजे उठना चाहता हूँ, मैं सुबह 6 बजे उठ चुका हूँ। इससे होगा क्या? आपको लगेगा ये तो नॉनसेंस है, यू नो, इट डजंट मेक सेंस, बट लेट मी टेल यू, जो सेंस नहीं बनाता है ना, वही चीज ऐसी होती है जो मैजिक क्रिएट करती है। हमारे 2 माइंड होते हैं, एक है कॉन्शियस, दूसरा है सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस माइंड इज 90 to 95% पावरफुल। उसके अंदर आपकी पुरानी मेमोरीज है, पुराने एक्सपीरियंसेस है। आप अब तक जो 10 बजे, कुछ लोग 8 बजे, कुछ लोग जो लेट उठे हैं, वो सारी मेमोरी उसमें है। तो वो मानने को तैयार ही नहीं है कि आप जल्दी उठेंगे। उसको कन्विंस करने के लिए आप उसे सजेशन दे रहे हैं। मैंने जब क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी सीखा था, उसमें भी मैंने ये बहुत डीप में समझा था कि आप अपने आप को जो बार बार कहते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड सुनता है और तथास्तु करता है। तो दिस टेक्निक इज बेस्ड ऑन योर सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग, जहां आप पिलो के माध्यम से अपने सबकॉन्शियस को बोल रहे हैं कि मैं 6 बजे उठ सकता हूँ, मैं 6 बजे उठ चुका हूँ, राइट। और जब आप ये करेंगे और साथ ही मन में आप है ना घड़ी को देख सकते हैं। सो मन में अभी कल्पना कीजिए, पहले देखना है कि अभी लेट्स से आप 10 बजे सो गए, तो देखिए 10 बजे हैं, और फिर जब आप बोल रहे हैं कि मैं 6 बजे उठना चाहता हूँ, मैं 6 बजे उठ चुका हूँ, तो देखिए कि घड़ी में 6 बजे हैं। ओके, तो जब आप ये घड़ी में देख रहे हैं और साथ में बोल भी रहे हैं कि मैं 6 बजे उठना चाहता हूँ, 6 बजे उठ चुका हूँ, इतनी बार जब बोले हैं, ऑटोमेटिकली यू विल सी कि आप 6 बजे उठ जाएंगे। दिस विल बी अमेजिंग। और आपने है ना ये ना कहीं अपनाई हुई है टेक्निक। जब आपको कोई ट्रेन कैच करनी है, फ्लाइट कैच करनी है, या कभी पिकनिक जाना होता था ना, तो हम अलार्म रखे थे, उससे पहले उठ जाते थे, 1 आध मिनट पहले, 2 मिनट, 5 मिनट पहले या 15 मिनट पहले। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज योर माइंड नोज दैट इट इज इम्पोर्टेंट कि आप उठ जाए, और वो आपको उठा देता है। ट्राई एंड देन बिलीव। अब जब आप इतना समझ चुके हैं, लेट मी ऑल्सो टेल यू और भी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको हेल्प कर सकता है इस चीज को फिक्स करने के लिए। ऑलराइट, विदाउट अलार्म कैसे उठना, उसके लिए मैंने कुछ स्टेप आपको बताइए, तो जरूर ट्राई कीजिए। बट लेट मी ऑल्सो टेल यू सम बोनस टिप्स जो आपको हेल्प कर सकता है इस क्लॉक को सेट करने के लिए। कौन सी क्लॉक? इस क्लॉक को मैं कहती हूँ सर्केडियन रिदम। सर्केडियन रिदम जो है वो आपके बॉडी का इंटरनल क्लॉक सिस्टम है कि जो डिपेंडेंट है सनराइज सनसेट के ऊपर, लाइट एंड डार्कनेस के ऊपर। ऑलराइट, तो जब दिन है अलग हार्मोन्स हमारे बॉडी में रिलीज हो रहे हैं, अलग तरह का केमिकल रिएक्शन हो रहा है, और जब नाइट है, जब डार्क है बाहर, तो हमारे बॉडी में अलग तरह के रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। जब बॉडी आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है कि लाइट है या डार्क है, दिन है या रात है, तो उसको समझ में नहीं आता है कि क्या रिस्पॉन्ड करे। बिकॉज थैंक्स टू द लाइट आज हमने रात को भी दिन बना दिया है, तो हमारा माइंड बेचारा कंफ्यूज हो जाता है कि कौन से समय पे कौन सा हार्मोन भैया रिलीज करे, राइट। तो उसके लिए क्या करना, सबसे पहली चीज अपने इवनिंग रूटीन, नाइट रूटीन, स्लीप रूटीन को पहले तो फिक्स करना है। तो आपका एक सोने के पहले का रिचुअल बना दीजिए कि क्या करेंगे ताकि आपको अच्छे से नींद आ सके, जिसमें फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि मेलेटोनिन विच इज अ स्लीप हार्मोन, वो जरूरी है, वो प्रोड्यूस इनफ जब होगा ना तब, और सही वक्त पर प्रोड्यूस होगा तब जाके हमें नींद आती है। अब मेलेटोनिन प्रोड्यूस कब होता है? तो सबसे पहली चीज तो रात को जब हम मोबाइल, लैपटॉप या ऐसी कोई भी किस्म की स्क्रीन को देखकर सो जाते हैं, तो हमें नींद नहीं आएगी। भले आ जाती है तो भी क्वालिटी नींद नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? सिंपल सा लॉजिक है, लाइट देखकर आप सो गए, आपके ब्रेन में अभी तो दिन चल रहा था, राइट, और अचानक से आप सो गए या नींद नहीं आई, वो इसीलिए बिकॉज योर बॉडी इज नॉट एबल टू कॉम्प्रीहेंड कि ये नाइट हो चुकी है, और इसलिए बॉडी तो अभी दिन के मुताबिक ही काम करेगा। तो पहली चीज जो करनी है दैट इज नो स्क्रीन्स। एटलीस्ट 90 मिनट, हो सके तो एटलीस्ट 30 मिनट से शुरू करो और 90 मिनट तक पहुंचिए। 1.5 आवर सोने के 1.5 घंटे पहले स्क्रीन्स को बाय बाय कह दीजिए। दूसरा जो है दैट इज बेडरूम में अगर आप बहुत फुल लाइट ऑन करके रात को सो जाते हैं, या सोने के पहले लाइट ऑन रहती है, पूरी लाइट ऑन रहती है, तो वो भी अवॉइड कीजिए। और उसकी वजह से अगेन आपके रेटिना से पिट्यूटरी ग्लैंड तक मैसेज जाता है कि दिन है, और फिर
जो मेलेटोनिन है वो रिलीज नहीं हो पाता है। ऑलराइट, तो एटलीस्ट ये 2 चीजें जरूर कीजिए। वाइंड डाउन, रिलैक्स बिफोर यू स्लीप, 1 आवर बिफोर यू स्लीप। दूसरा जो आता है ना, दैट इज योर मॉर्निंग रूटीन। सुबह उठने के साथ जरूरी है अपने आप को, अपने बॉडी को ये सिग्नल देना दैट यस सुबह हो चुकी है और अब आप अलर्ट हो सकते हैं, अब आप फोकस कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं एंड यू कैन बी रेडी टू रॉक द डे एंड यू एंजॉय द डे। उसके लिए क्या करना, नंबर 1 इज सनलाइट। सनलाइट प्ले सच एन इम्पॉर्टेंट रोल। हम अंधेरे कमरे में रहते हैं, पूरा दिन अंधेरा, भले ये लाइट है बट जब सनलाइट नहीं मिलती है तो उसकी वजह से हमारा बॉडी अगेन कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाएगा कि दिन हो चुका है, इसीलिए वो कॉर्टिसोल या एड्रिनालिन ये सारे हार्मोन्स रिलीज नहीं कर पाएगा, या जो मात्रा में होनी चाहिए, जो बैलेंस में होना चाहिए वो नहीं होगा। सो टेक सनलाइट 20 मिनट आइडियल, जब हार्श लाइट नहीं है तब। और दूसरा जो है दैट इज उठने के बाद आप जरूर 1 घंटे के अंदर कोई ना कोई किस्म का मूवमेंट कर लीजिए, तो अगेन वो आपको रात को सोने में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा और सुबह उठने के बाद एक अलग तरह की एनर्जी आपको आने वाली है। और आखिरी जो है दैट इज कैफीन। उठने के 2 घंटे के बाद ही लीजिए, 2 घंटे के अंदर ना लीजिए, क्योंकि वो मेलेटोनिन का दुश्मन है, वापस से आपकी स्लीप को डिस्टर्ब करेगा। और आप दोपहर में मे बी 20 मिनट का नैप भी जरूर लीजिए, बिकॉज अगर आप जल्दी सो जाते हैं, उठ जाते हैं, ऑलराइट, देन इट इज रेकमेंडेड कि दोपहर में अगर लगे तो आप 20 मिनट नैप जरूर लीजिए, 15 मिनट, 10 मिनट, डिपेंडिंग ऑन योर बॉडी एंड योर ओवरऑल लाइफस्टाइल, बट अगर हो सके तो वो लीजिए, तो अगेन वापस सेकेंड हाफ में आपकी एनर्जी रीगेन हो जाएगी एंड देन एट नाइट आप अच्छे से सो पाएंगे। आई होप बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई है, बट इसमें बहुत सारे अलग अलग लाइफस्टाइल चीजें मैंने बताई है। इसमें सपोर्ट आप सप्लीमेंट का लेना चाहते हैं तो जैसे मैंने बताया, राइट ह्यूमन न्यूट्रिशन, स्लीप प्लस, आउटस्टैंडिंग, वन ऑफ माय फेवरेट प्रोडक्ट्स है, वन ऑफ माय फेवरेट सप्लीमेंट, जो मैं खुद और मेरे आसपास के लोगों को मैं रेकमेंड करती हूँ व्हेनेवर नीडेड। एक्चुअली वो उन लोगों के लिए है जिनको नींद नहीं आती है, इंसोम्निया है, जिनको नींद लाने के लिए 1-2 घंटा करवटें बदलनी पड़ती है, या सुबह उठते हैं फ्रेशनेस फील नहीं होता है, या आधी रात को उठ जाते हैं और फिर वापस सोना मुश्किल हो जाता है, ऐसा कुछ भी है, उसमें ये स्लीप प्लस बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। इट विल ड्रास्टिकली इंप्रूव योर क्वालिटी ऑफ स्लीप, राइट। सो स्लीप प्लस आप ले सकते हैं, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक डाली हुई है, स्पेशल जो भी डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, यू कैन जस्ट चेक दैट आउट। बट आज जो मैंने इतनी सारी टिप्स आपको बताई एक छोटे टॉपिक को लेकर, बट जो बड़ा रिजल्ट आपको देने वाला है और बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है आपकी ओवरऑल बॉडी में, कैसा लगा बिना अलार्म उठने का जो पूरा साइंस हमने सीखा, हाउ डिड यू लाइक इट? अगर आपको अच्छा लगा जरूर मुझे कमेंट में बताइएगा क्या अच्छा लगा, कौन कौन से नए टॉपिक आप मुझसे अब जानना चाहेंगे, क्योंकि अब मैं रेगुलरली आपके साथ ये सारे वीडियो शेयर करने वाली हूँ थ्रू द शो। बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, आपको बस अभी कमिटमेंट मुझे देना है दैट यू आर रेडी टू ट्रांसफॉर्म योर हेल्थ। अभी आप ऑलरेडी हेल्दी है और ज़्यादा हम हेल्दी होंगे, और अगर अभी कोई भी बीमारी है वो बीमारी को हम टाटा बाय बाय जल्दी कहने वाले हैं। दैट इज माई कमिटमेंट टू यू, बिकॉज आई एम गोइंग टू पुट ऑल माई एफर्ट्स। ऑलराइट, आई विल सी यू वेरी वेरी सून। मेक श्योर इस वीडियो को आप जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, सी यू सून।